अमित जी, कितने आदमी थे? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको बार बार देखने का मन करता है, पता नहीं क्यों। मुझे पसंद है। वैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कि फेवरेट सॉन्ग, तो मैं चुनूंगा। नमस्कार। आप अंशुल चौधरी है ना? अमित जी, नमस्ते। आदर, आभार और आपको प्यार भरा नमस्कार। आशा है कि आपका दिन अच्छा चल रहा है और आगे भी बेहतरीन रहेगा। अमित जी, मैं कैसा हूँ? देखिए, तारीफ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तारीफ के बाद नजर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी पहली फिल्म का नाम क्या है? मैं नौकरी कर रहा था कलकत्ते में, एक ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी हाउस में, और अचानक एक दिन हमारे छोटे भाई साहब ने एक इश्तेहार देखा जहां लिखा था कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, उस समय बॉम्बे था, फिल्म से इश्तेहार 5 बहुत ही प्रमुख प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का इश्तेहार था, जो कि एक कंपटीशन होल्ड कर रहे थे जहां पर वो नए लोगों को बुला रहे थे कि आइए ऑडिशन कीजिए, कैमरा टेस्ट दीजिए, और अगर आप चुने गए तो आपको एक फिल्म में काम करने का अवसर दिया जाए। तो मेरे भाई साहब, जो कि मुझे देखते थे कि मैं थिएटर वगैरह में मेरी दिलचस्पी थी, और कोई ऐसा साल गुजरा नहीं था जब मैं या तो स्कूल में या कॉलेज में, या कॉलेज के बाद भी कलकत्ते में जब नौकरी कर रहा था वहां भी मैं ज्यादा कदा एमेच्योर थिएटर पे जाता रहता था। तो उसको लगा कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए। मैंने अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। वो एप्लीकेशन कहीं गई नहीं और कुछ नहीं हुआ उसका। फिर मेरा ऐसा मन हुआ कि एक बार अप्लाई कर दिया, कुछ हुआ नहीं, तो क्यों ना वहीं जा करके कोशिश की जाए। तो बाबूजी से मैं जब निराश था तो बाबूजी से पूछा मैंने कि बाबूजी, यहाँ जाना है और सर निराश है, अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, अगर किसी घर में घुसना हो और दरवाजा बंद हो और अंदर जाना हो जरूरी, तो दीवार फांद करके चले जाना चाहिए। तो मैंने दीवार फांद ली और मैं नौकरी छोड़ दी और मुंबई पहुंच गया। एंड बताया आपको कि एक ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया था कि अगर वहां फिल्मों में नौकरी न मिली तो टैक्सी चलाऊंगा। इस तरह मैं पहुंच गया वहां। और उससे पहले क्या हुआ कि हमारे छोटे भाई साहब की पोस्टिंग हो गई थी मुंबई में। वो उनके जो मित्र थे, उनमें से एक जो मित्र थी, उसको ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी एक फिल्म में साइन किया हुआ था, और उसने बताया कि अब्बास साहब जो है वो नए चेहरों को ढूंढ रहे हैं। तो हमारे भाई साहब ने हमको कहा कि भैया वो नए चेहरे ढूंढ रहे हैं, तुम भी आ जाओ यहाँ पर ऑडिशन के लिए, क्या हो सकता है मिल जाए नौकरी। तब हम पहुंचे मुंबई, और जिस दिन हम पहुंचे अगले दिन अब्बास साहब से मिलने गए, और अब्बास साहब से हमने बात की, और उसी वक्त उन्होंने मुझे तय कर लिया 7 हिंदुस्तानी फिल्म के लिए। तो इस तरह मुझे पहली एंट्री मिली फिल्म इंडस्ट्री। आपको खाने में क्या पसंद है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, और कोई खास हेल्थ रीजन नहीं है, बस ऐसे ही एक दिन सोचा कि मांस नहीं खाना चाहिए तो वेजिटेरियन हूँ। बहुत साधारण खाना खाता हूँ मैं, दाल रोटी। एक जमाने में चावल बोलता था, लेकिन अब चावल भी खाना छोड़ दिया है। तो बस यही हमारा साधारण खाना है। देसी शाकाहारी खाना मुझे पसंद है। आपका पसंदीदा गाना? देखिए, संगीत में मेरी विशेष रुचि रही है, और गाने सुनने का शौक किसे नहीं होता। बहुत सारे गाने पसंद हैं। वैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कि फेवरेट सॉन्ग, तो मैं चुनूंगा, गुरु जज जी की फिल्म थी कागज के फूल, उसका एक गाना था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। वो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और हाल ही में आजकल वेस्टर्न म्यूजिक में एक गाना आ रहा है, जेरूसलेमा। जेरूसलेमा, पूरा विश्व जो है वो उसको सुन करके नाच रहा है। ये गाना पसंद है मुझे। अमित जी, आपकी पसंदीदा फिल्म? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको बार बार देखने का मन करता है, पता नहीं क्यों। गुरुदत्त जी की फिल्म है कागज के फूल, उसे बार बार देखने का मन करता है। मार्लन ब्रांडो की फिल्म है द गॉडफादर, उसे बार बार देखने का मन करता है। न जाने क्यों इनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऐसा लगता है कि इनको बार बार देखते रहना चाहिए। हालांकि ऐसी बहुत सी और भी फिल्में हैं, लेकिन मार्लन ब्रांडो की फिल्म हो, अल पचिनो की फिल्म हो, दिलीप साहब की फिल्म हो, इन सबको देखने का बार बार मन करता है। आपके पिता एक कवि थे, तो एक कविता हो जाए। तो ये लीजिए, सुनाता हूं कुछ लाइनें साथ पर, जिसके बगैर जीवन कुछ अधूरा सा रहता है। साथ चाहे किताब का हो या किसी की याद का हो, संगीत का हो या मीत का हो, किसी मित्र का हो या किसी के इत्र का हो, बस साथ चाहिए। फूलों को भंवरों का, सागर को लहरों का,
नदी को किनारों का, मौसम को बहारों का, बस साथ चाहिए। सुरों को साज का, लफ्जों को आवाज का, घर में अपनों का, जीवन में सपनों का साथ चाहिए, बस साथ चाहिए। आपकी पसंदीदा हीरोइन? बचपन से जब से मैं फिल्में देख रहा हूं तब से मैं वहीदा रहमान जी को मानता आया हूं और उनका काम मुझे बहुत पसंद है। तो जोक्स की बात है तो ये लीजिए, कोशिश करता हूं मैं कुछ आपको जोक सुनाने की। देखिए, डायरेक्टर साहब जो थे वो हीरो को सीन समझा रहे थे और बताते हुए उन्होंने कहा, देखो, तुम्हें अपने पत्नी को आवाज लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे आना है और जैसे ही तुम नीचे आओगे सामने एक शेर खड़ा होगा। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शेर का मुंह देखकर कुछ देर घूर करके देखना है, समझ गए? हीरो जो था थोड़ी देर रुका रहा, फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला, सर ऐसा है, मैं तो समझ गया हूं लेकिन आपने शेर को सीन समझा दिया ना। अमित जी, कितने आदमी थे? कितने आदमी? ये तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, सांबा से पूछना पड़ेगा। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। शुभ रात्रि। अब एक अच्छी सी नींद से दिन की सारी थकान को अलविदा कह दीजिए। सी यू टुमारो मॉर्निंग